आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, मैं वही बात इसमें बताऊंगा जो आप साथ भी हो रहा है। मैं कोई भी ऐसी बातें इस वीडियो में नहीं करूंगा जो आपको समझने में परेशानी हो कि यह क्या बताने वाला है और ये क्या समझा रहा है, आप खुद ही बोर हो जाओ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर इतना कहने के बावजूद भी अगर इस वीडियो को छोड़कर आप चले जाओगे ना, तो हो सकता है कि अगले साल 2 साल के लिए आप फिर अपने मन से परेशान रहो और फिर साल 2 साल बाद इस वीडियो को पुनः देखने आओ। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और सुनना अपने मन को। हम कैसे ताकतवर बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि यह वीडियो इस टॉपिक से बाहर की बातें हो रही हैं, तो आप वहीं पर वीडियो को स्किप करके चले जाना। हमारा जो समझाने का अंदाज होता है वह कहानी के माध्यम से ही होता है, क्योंकि कहानियों में से जितनी जल्दी हम कोई चीज़ सीख जाते हैं या उसे अपना पाते हैं, वह बातों से उतनी समझ नहीं आती। तो बिना समय गंवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती किसान था। वह दिन रात अपने खेतों में काम किया करता था और उसका मेहनत रंग भी लाता था। उसके खेतों में हर साल अच्छी फसल हुआ करती थी। रमेश अपना जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिता रहा था, पर उसके साथ एक समस्या थी कि वह लंबे समय से अपने मन से परेशान था। और परेशानी का कारण यह था कि वह शरीर से तो बहुत ताकतवर था और उसने अपने मन पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसे ऊपर से देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि इस मेहनती किसान को कोई मानसिक कष्ट भी शायद हो सकता है, पर उसे तो महसूस हो रहा था कि मैं मन से बीमार हूँ, बाकी किसी को हो या ना हो। रमेश बेचारा अंदर ही अंदर अब बीमार सा रहने लगा था, क्योंकि उसके मन में अजीब अजीब किस्म की भावनाएं, अजीब अजीब ख्याल आते रहती थीं और अब इन सब चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उसके मन में यह भावनाएं उसे तनिक भी नहीं भा रही थीं। वह अब ना जाने किन किन दुनिया के ख्यालों में चला जाता था। वह सोचता था कि कोई दुश्मन किसी दूसरे आदमी को परेशान करता है, तो ये बात तो समझ आती है, पर बेचारा रमेश तो अपने मन से ही परेशान था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका समाधान कैसे करूं, किसके पास जाऊं, क्या किसी वैद्य के पास जाऊं या फिर किसके पास जाऊं। कौन मेरी इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा, कौन मुझे इन सब परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। कभी कभी रमेश इन मानसिक कष्टों की वजह से अकेले में रोने भी लगता था। तब किसी ने उसे सलाह दी कि तुम अपने घर में एक बार पूजा पाठ करा लो, हो सकता है कि तुम्हारे घर की बुरी ऊर्जा ही तुम्हें परेशान कर रही हो। रमेश को यह सलाह अच्छा भी लगा, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मेरे मन की परेशानियों से इन पूजा पाठों करवाने का क्या संबंध है। रमेश खुद से ही यह सवाल पूछ रहा था कि क्या यह करने से सच में मेरा मन शांत हो जाएगा, क्या फिर मेरे मन में कभी भी अजीब अजीब ख्याल नहीं आएंगे। यह सोचकर वह एक दिन अपने घर पर एक बाबा जी को बुलाकर लाया और पूजा पाठ करवाने लगा। पूजा पाठ खूब अच्छी तरह से संपन्न हुआ और इसके बदले में उस बाबा जी ने रमेश से कुछ धन और अन्न भी लिए और वह वहां से विदा हो गए। कुछ दिनों तक तो रमेश को मन की शांति आई, पर फिर उसके मन में वही सब चीजें जो उसको तंग करती थीं वह वापस आ गई। अब तो वह पहले से भी ज्यादा उदासी में रहने लगा। उसे लगा मानो किसी ने उसके साथ मजाक किया हो, उसी किसी ने पूजा पाठ के माध्यम से ठगने की कोशिश की है। पर फिर वह यह सोचकर रुक जाता है, शायद वह बाबा कोई सिद्ध बाबा नहीं होगा और शायद उसे यह पता ही ना हो कि घर की परेशानियां दूर करनी है। या मेरे मन की रमेश ने सोचा कि शायद इससे काम बनने वाला है। नहीं, मुझे किसी सिद्ध बाबा के पास जाना चाहिए जो मेरी परेशानियों को दूर कर देगा। और इस बार मैं बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी का सलाह माने, मैं अपना हाथ उस सिद्ध बाबा या गुरुदेव को दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो मन की शांति चाहिए है। शायद उसे ऐसा लगा कि पूजा पाठ से घर की तंगी दूर होगी और हाथ के भाग्य के रेखाओं को सुधारने से मन की परेशानी दूर होगी। वह यही सोचकर एक दिन वह अपने गांव के सबसे प्रसिद्ध बाबा के पास जा पहुंचा, क्योंकि उस बाबा जी के पास लोगों की लाइन लगी रहती थी और उसी लाइन में जाकर रमेश भी एक दिन शामिल हो गया। जब उसकी बारी आई तो बाबा जी ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम किस लिए मेरे पास आए हो। बाबा जी की बात सुनकर रमेश बोला कि गुरुदेव, मैं अपने मन से परेशान हूं और मैं अपना भाग्य जानने आपके पास आया हूं। कृपया मेरा हाथ देखकर बताइए कि मैं कब तक अपनी परेशानियों से घिरा रहूंगा। तब उस बाबा जी ने सोचा कि यह तो मोटा मुर्गा है, इसे तो मुझे मूर्ख बनाना, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। बाबा जी ने यह सोचकर रमेश से बोले कि बेटा, इसके लिए तो तुम्हें मुझे दान पुण्य करना होगा, अन्यथा इसका पूरा पूरा फल तुम्हें नहीं मिल पाएगा।
ये सुन रमेश तैयार हो गया और बोला कि बाबा जी, आपको जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप पहले यह तो बताइए कि मेरी ग्रह ठीक है या नहीं। तब बाबा जी ने उसका हाथ देखकर बोले कि बेटा, आपके जीवन में अभी दुख खत्म होता नहीं दिख रहा है, परंतु अगर मैं जो कहूँगा और वह कर पाए तो तुरंत ही तुम्हें दुखों से छुटकारा मिलेगा। तब रमेश कहता है कि क्या उपाय है गुरुदेव, मुझे जल्दी से वह उपाय बताने की कृपा करें। तब बाबा जी ने उससे कहते हैं कि प्रतिदिन तुम्हें पीपल के वृक्ष में पूरे 1 साल तक जल डालना है। अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अब रमेश को एक बार फिर से उसे ऐसा लगा जैसे बाबा जी की बातों से उसे अभी ही दुखों और मन की परेशानियों से छुटकारा मिल गया। उसने खुशी खुशी बाबा जी को उनके मांग से अधिक दान देकर वापस अपने घर आता है और अगले दिन प्रातःकाल से ही स्नान करके पीपल के पेड़ में जल डाल देता। और ऐसा ही नियम का पालन करते हुए उसे 6 महीने बीत गए। वह रोज नियम से उठता प्रातःकाल में और स्नान करके पास के ही एक पीपल के वृक्ष में जलाप करके आ जाता था। जब रमेश को पीपल में जल डालते हुए 6 महीने का समय बीत गया तो फिर भी उसे मन की शांति महसूस नहीं हो रही थी। उसके कष्ट जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पर फिर भी वह यह सोचकर जल डालता गया कि शायद बाबा जी ने 1 साल पूरे जल डालने के लिए बोले थे और मैं पहले पूरे 1 साल वृक्ष में जल डाल दूं तो हो सकता है कि मेरा मन का कष्ट जड़ से ही समाप्त हो जाए। और आखिर में वह दिन भी आ गया जिससे रमेश को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वह पूरे साल कड़ी ठंडी कभी बारिश के दिनों से छूटता हुआ अपने नियम का पालन करता था। रमेश को उस पीपल के वृक्ष में जल डालते हुए पूरे 1 साल हो चुका था, पर फिर भी वह अपने आप को अशांति पाया और उसके मन में अब भी पहले ही जैसा उल जलूल विचार चल रहे थे। वह अब दुखों के सागर में डूबता हुआ चला जा रहा था। एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था और रमेश अपने घर में बैठा हुआ था। उसके मन में ना जाने क्या ख्याल आया कि चलकर देखता हूँ कि मेरे खेतों का क्या हाल है। यह सोचकर वह अपने घर से निकलकर खेतों की ओर दुखी मन से घूमने ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक फकीर गुरुदेव दिखाई पड़े। वह फकीर गुरुदेव शायद बारिश से बचने के लिए कोई पेड़ की छांव तलाश कर रहे थे और उनके शरीर के सभी वस्त्र फटे हुए थे, पर फिर भी उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यहाँ गुरुदेव अपने इस दयनीय स्थिति पर भी दुखी है। रमेश भी उस फकीर गुरुदेव को आते हुए बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि भाई इसके पास तो कपड़े भी ढंग के नहीं हैं, पर फिर भी यह इतना मस्त मौला कैसे है। ये सोचकर उसने उस गुरुदेव के पास गया और उस फकीर गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप कहाँ से आ रहे हो, आपको जाना कहाँ है। इस पर फकीर गुरुदेव ने रमेश से कहा कि बेटा, एक फ़कीर कहाँ जा सकता है, उसके लिए तो सभी का घर तो अपना ही होता है और सभी उसके लिए अपने ही होते हैं। ये जवाब सुनकर रमेश को थोड़ा अजीब लगा और उसने फिर पूछा कि गुरुदेव, मैं आपसे एक बात पूछूं। ये सुनकर उस फकीर गुरुदेव ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। रमेश बोला, गुरुदेव, आपकी शरीर पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, फिर भी आप परेशान क्यों नहीं हैं। इस पर उस फकीर गुरुदेव ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, बेटा, मैं मन से मुक्त हूँ, इसीलिए ये कपड़े मुझे अब सुख नहीं देते। मेरा तो सुख मुझ में अपने आप में है, मैं अब इन कपड़ों से क्यों उम्मीद रखूँ। मैं तो अपने अंतरात्मा से ही खुश रहता हूँ, पर तुम दुखी क्यों हो। तुम्हारे पास तो फटे कपड़े नहीं हैं और ना ही तुम गरीब मालूम पड़ते हो। रमेश यह जवाब सुनकर अवाक रह गया कि एक फकीर के पास इतना ज्ञान, इतनी अच्छी अच्छी बातें, भला यह कैसे संभव है। पर फिर भी रमेश ने उस फकीर गुरुदेव के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि न जाने गुरुदेव क्यों मैं मन से परेशान रहता हूँ। मैंने बहुत सारे उपाय किए, हर वह तरीका करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे करने को कहा, पर फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो पाया। पता नहीं इस दुनिया में इसका इलाज भय भी या नहीं। यह सुनकर उस फकीर गुरुदेव को लगा कि शायद यह आदमी अपने मन से बहुत परेशान है। मुझे इसके लिए कुछ ऐसी उपाय बता देनी चाहिए जिससे यहाँ अपने मन की परेशानी से मुक्ति पा सके। और फकीर गुरुदेव ने रमेश पर दया करते हुए बोले कि बेटा, तुम एक बात जान लो, हमारा मन ही सब कुछ है। यह जीवन केवल मन पर टिका हुआ है। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो मन हमें भटका रहता है, हमें अश्लील विचारों से, अनेक दुर्भावना से तंग करता रहता है। पर जब इसे हम अपने अनुसार कर लेते हैं तो वे सभी उल जलूल विचार, अनेक दुर्भावना नष्ट होती चली जाती हैं और हमारा मन पूरी तरह स्वच्छ हो जाता है। पर हमें पहले यह समझनी होगी कि हमें अपने मन को स्वच्छ कैसे किया जाए। फकीर गुरुदेव ने आगे कहा, बेटा, हमारा जो मन है वह विचारों का समूह होता है। हमारे वही सड़े गढ़ विचार जो पिछले ना जाने कितने वर्षों से हम सोचते हैं, उसी को और साते रहता है
और हम विचारों से कभी भी लड़ नहीं सकते, क्योंकि विचारों का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, जैसे अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रकाश के नाम अभाव का नाम अंधेरा है। उसी तरह हमारे मन में जब अच्छे विचार होंगे तो बुरे विचार अपने आप ही चले जाएंगे, और इन अच्छे विचारों को हम तभी अपना पाएंगे जब हमारे मन में शांति आएगी। और प्राचीन समय में ऋषियों ने इसके लिए मंत्र बनाया था, और उन मंत्रों का आज भी प्रभाव देखा जा सकता है। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले 1 माह तक पूरे मन से गायत्री मंत्र का जाप करना होगा, तभी तुम्हारी इन समस्याओं का निदान होगा। और फिर उस फकीर गुरुदेव ने रमेश को उसको कानों में गायत्री मंत्र बताया, और फिर वह रास्ते में आगे बढ़ गए, और रमेश उन फकीर गुरुदेव के कहे अनुसार पूरे 1 माह तक गायत्री मंत्र का जप किया, तो उसे मन की शांति प्राप्त हो गई, और उसके साथ एक ऐसा चमत्कार हो गया जैसे वह खुशी से उछल पड़ा, और वह मन ही मन उस फकीर गुरुदेव को धन्यवाद देते हुए अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मन की शांति चाहते हो तो गायत्री मंत्र का जप करके देख लो। अगर नहीं, आपको यकीन हो रहा है तो आप 1 माह सिर्फ मेरी बात मानो, 1 माह आप गायत्री मंत्र का जाप करके देख लो, फिर इसका चमत्कार देखना दोस्तों। नहीं तो कमेंट में इसी वीडियो पर हमें गाली लिख देना अगर कुछ, लेकिन शर्त यह है कि पूरे मन से जपना। धन्यवाद। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में कुछ शिशु को जीवन में अनुशासित रहने की शिक्षा दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सभी शिष्य अपने कार्य में लग जाते हैं। तभी उनके पास एक शिष्य आता है और कहता है कि महात्मा जी, मैं इतने दिनों से आपके उपदेश को सुन रहा हूँ, आज भी अपने अनुशासन में रहने के ऊपर उपदेश दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। हम जो शिक्षा लेते हैं उसका संबंध हमारे बौद्धिक स्तर से होता है, तो फिर इसमें अनुशासन का क्या महत्व? क्यों हम शिशु को अनुशासन किन जंजीरों से बांध दिया जाता है? इसका कारण क्या है? इस बात पर वह महात्मा उससे कहते हैं, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं आज नहीं फिर कभी और दूंगा। यह कहकर महात्मा वहां से चले जाते हैं, लेकिन शिष्य उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक था। वह उस समय तो लौट जाता है, लेकिन अगले दिन पुनः जब महात्मा सभा को संबोधित करते हैं तो शिष्य उनसे फिर से वही प्रश्न का उत्तर मांगता है। महात्मा फिर उसे कहते हैं, आज नहीं, कल इसका उत्तर दूंगा, और इतना कहकर उस सभा को समाप्त कर देते हैं। शिष्य पुनः शांत बैठ जाता है। अगले दिन जब फिर से सभी शिष्य को उपदेश देने के लिए आते हैं तो वह भी फिर से उसी प्रश्न का उत्तर मांगता है। ये सुन वह गुरु उनसे कहते हैं कि बेटा, आज नहीं, कल मैं इसका उत्तर दूंगा। गुरु और शिष्य के बीच 7 दिन तक लगातार ऐसा ही चलता रहता है, जिसे शिष्य को हैरानी होती है कि गुरुजी मेरी बातों को बार बार कल पर क्यों टाल देते हैं, और वो कल कभी आता ही नहीं। इस बात से वह नाराज हो जाता है और फैसला करता है कि मैं कल के सभा में जाऊंगा ही नहीं। जब उस सभा में गुरुजी ने देखा कि वो शिष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो बाकी शिष्यों से पूछते हैं कि वो शिष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब सभा पूरी होती है तो गुरुजी उस शिष्य के पास जाते हैं और वह देखते हैं कि वह कुटिया में आराम से लेटा हुआ है। जब वह गुरुजी को आते देखता है तो वह तुरंत उठकर बैठ जाता है। तब उससे गुरुजी पूछते हैं कि क्या हुआ वत्स, तुम आज सभा में क्यों नहीं आए? यहाँ सुन शिष्य उनसे कहता है, यदि आप मेरे प्रश्नों को उत्तर ही नहीं देना चाहते हो तो उस सभा में मेरे जाने का क्या मतलब बनता है? इसलिए मैं आपके सभा में शामिल नहीं हुआ। यह तब महात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल हम सभी एक नगर की यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं पर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ये सुनकर शिष्य को अच्छा लगता है और वह गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं भी अवश्य जाऊंगा। फिर अगले दिन महात्मा और उनके कुछ शिष्य किसी नगर की यात्रा पर निकलते हैं। चलते चलते उसी रास्ते से एक नदी गुजरती थी और वह सभी वहीं पर रुक जाते हैं और सभी हाथ पैर धोने लगते हैं। महात्मा उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि कुछ समय तक आप सब यहीं विश्राम कर लो। सभी शिष्य उनकी आज्ञा अनुसार बैठ जाते हैं। तभी गुरुजी उस शिष्य को बुलाते हैं जो अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता था और उससे कहते हैं कि यह देखो इस नदी को, इसमें कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं। यह सुन शिष्य उनसे कहता है कि जी हाँ गुरुजी, और यह देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। फिर महात्मा दोबारा उससे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो इस नदी की यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है? यह प्रश्न सुन शिष्य उत्तर देता है कि हाँ महात्मा, यह नदी किसी दूसरे किनारे से शुरू होकर सागर में विलीन हो जाती है। यह सुन महात्मा कहते हैं कि अब यह बताओ कि यह नदी दूर दूर तक यात्रा करती है, लेकिन इस नदी के आमगढ़ दोनों किनारों ना होते
तो क्या वह इतनी लंबी यात्रा कर पाती? इस प्रश्न के उत्तर पर शिष्य कहता है कि नहीं महात्मा, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि बिना किनारे का इतनी लंबी यात्रा कैसे कर पाएगी? ऐसी परिस्थिति में तो नदी का सारा पानी अलग अलग हो जाएगा, सब जगह पानी बिखर जाएगा, साथ ही न जाने कितनी तबाही भी होगी। ये सुन महात्मा कहते हैं कि बताओ कैसी तबाही? जैसे कहता है कि यदि नदी के पास किनारा नहीं होगा तो चारों तरफ केवल पानी होगा, जो किनारे द्वारा लोगों को जल मिलता है वह नहीं मिलेगा। कहीं बाढ़ आएगी, कहीं पानी न जाने के कारण सूखा पड़ जाएगा, किसी की फसल खराब होगी तो कोई प्यासा रह जाएगा, ना जाने कितनी ऐसी समस्याएं होंगी जिनके घर तबाह हो जाएंगे। यह सुन अब महात्मा कहते हैं यानी कि नदी के पानी के लिए किनारा अनिवार्य है। ये सुन शिष्य कहता है कि हाँ, नदी यदि अपने किनारे के सहारा चलेगी तो दूर तक जाएगी, लंबी यात्रा करेगी, हर किसी के पास पहुंचेगी। शिष्य की बात सुन गुरु कहते हैं कि तुमने बात बिल्कुल सही कही, मैं तुम्हारे इस उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट हुआ। यह सुन शिष्य कहता है किंतु अभी तक आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ये सुन तब महात्मा कहते हैं तुम्हारे प्रश्नों का यही उत्तर है। वह जिस प्रकार नदी को सही दिशा में बढ़ने के लिए किनारों की आवश्यकता है, उसी तरह जीवन में अनुशासन की भी आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन में यदि अनुशासन का अभाव होगा, व्यक्ति उसे नहीं समझेगा तो उसके जीवन की ऊर्जा बिगड़ती जाएगी, उसकी शरीर व मन निष्प्रभ। व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता, तो उसके लिए केवल लक्ष्य पर ही ध्यान लगाना ही नहीं और अन्य चीजों पर भी ध्यान लगाना जरूरी है, जिससे धैर्य, एकता, साहस के साथ अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में अपने समय का महत्व समझते हुए हर चीज को पकते हुए आगे बढ़ सकता है। तुम एक शिष्य हो, अपनी शिक्षा भी ले रहे हो। यदि आज ही तुम अनुशासन में नहीं रहोगे, नियमों का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हारी सफलता प्राप्त करना नामुमकिन है, क्योंकि तुम भटक जाओगे। यदि तुम अनुशासन में रहोगे तो आसानी से विद्या को आत्मसात कर लोगे। अनुशासन हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का कार्य अनुशासन में करना आवश्यक है। जब एक व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है तो वह हर तरह से सभी के लिए प्रेरणा बनता है। एक व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है तो उसे देख अनेक लोग अनुशासन का पालन करना सीखते हैं। यदि तुम सही दिशा में हो तो लोग तुम्हें देखकर उसी दिशा में पार हो जाएंगे। बहुत सरल सी बात है कि एक अनुशासित व्यक्ति की छवि हर व्यक्ति को उसकी ओर आकर्षित करती है, उसके कार्य की ओर आकर्षित करती है। समय के साथ अपने कार्यों को पूरा करना अनुशासन है। अब तुम समझे कि जीवन में अनुशासन क्यों जरूरी है। आप चाहे कोई भी सांसारिक जीवन जीने वाले हो या फिर एक सन्यासी हो, अनुशासन सबके लिए अनिवार्य है। अनुशासन में रहकर ही तुम जीवन में सफल हो सकते हो, लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। यह कहकर महात्मा अपनी बातों को पूरा करते हैं और यहाँ महात्मा की पूरी उपदेश सुन शिष्य को सारी बातें समझ में आ जाती है कि वह उसे क्या समझा रहे हैं, और वह पूरी तरह से खुश और संतुष्ट होकर महात्मा के साथ यात्रा शुरू करता है। और खुशी के साथ हम इसमें दूसरी सीख की ओर चलते हैं। एक नगर में एक सुजीत नाम का अछूत लड़का रहता था। वह एक साधारण घर से था और उसी नगर की सारी गंदी नालियों और गड्ढों को साफ किया करता था। उस नगर के लोग उसे अछूत की दृष्टि से देखते थे। कोई उसे जल्दी ना तो अपने घर आने देता, ना उनसे बात करता। सबकी नज़र में वह एक अछूत और गंदगी साफ करने वाला लड़का था। सुजीत यह बात बहुत अच्छे से जानता था और वह इस सत्य को स्वीकार भी कर रहा था। वह जल्दी किसी से बात नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता। एक बार हमेशा सुजीत गली गली घूम नालियों को सफाई कर रहा था। तभी महात्मा बुद्ध और उनके कुछ बाबा उसी नगर में से भ्रमण करते हुए आ रहे थे। बुद्ध की ख्याति अब तक पूरे नगर में फैल चुकी थी। सभी उन्हें देख ही पहचान लेते। दूर से ही अपने शिशु के साथ इस नगर में प्रवचन के लिए आए हैं, वह वहां से हट जाता है और बुद्ध आगे बढ़ने लगता है। सुजीत के मन में बुद्ध को देख के यह ख्याल आ जाता है कि बुद्ध तो एक राजघराने से हैं, वह बहुत ही उच्च कुल के हैं। कहाँ मैं अछूत, मुझे तो बुद्ध के सामने भी नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर वह वहां से आगे बढ़ जाता है। बुद्ध और उनके भिक्षु आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। बुद्ध जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वह लड़का बार बार पीछे मुड़कर बुद्ध को देखते हुए आगे जा रहा था। उन्हें यहाँ देख विचित्र लगता है, वह उसके पीछे चल देते हैं। बुद्ध को अपने पीछे आते देख वह चिंतित हो उठता है। वह क्यों उसके पीछे आ रहे हैं? उन्हें तो मेरे साए से भी दूर रहना चाहिए। इसी सोच में वह जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। बुद्ध अब समझ गए थे कि जरूर कोई तो बात है, तभी तो यह लड़का मुझे देखकर भाग रहा है।
वह उसी के पीछे जाते हैं। जल्दी भागने के चक्कर में वह नदी किनारे पहुंच जाता है। उसे स्वयं पता नहीं चलता कि वह बहुत दूर आ गया है। वह नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि आगे रास्ता ही नहीं है। वह बिना कुछ सोचे समझे नदी के पानी में जाकर बैठ जाता है और यह देख बुद्ध और उनके बाबा बहुत हैरान हो जाते हैं, परंतु सुजीत से कहते हैं कि पुत्र बाहर आ जाओ। ये सुन सुजीत कहता है कि मैं आपके सामने नहीं आ सकता। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि पहले तुम बाहर आओ तब अपनी समस्या बताना। सुजीत कहता है कि नहीं, मैं आपके समक्ष आने की गलती नहीं कर सकता। बुद्ध सुजीत से कहते हैं कि मेरा तुमसे भी विनम्र निवेदन है, एक बार बाहर आ जाओ। बुद्ध द्वारा इतने प्रेम से किए गए आग्रह पर वह बाहर आकर बुद्ध के सामने सिर नीचे करके खड़ा हो जाता है। बुद्ध सुजीत की तरफ बड़े ध्यान से एकटक नज़र से देखते हैं। उसे काफ़ी देर तक निहारने के बाद उससे कहते हैं कि बताओ तुम भाग क्यों रहे थे। यह सुन सुजीत कहता है कि तथागत, आप एक उच्च कुल के बड़े घराने के राजकुमार हैं। आपके रक्त में एक उच्च खदान का रक्त बह रहा है। यही नहीं, आपके पास शिष्य भी तो ऊंचे घराने के हैं और मैं एक अछूत गंदी नाली साफ करने वाला मेरा आपके सामने आना भी आप सबको पूरी तरह से अपवित्र कर देगा। मैं जानता हूं कि आपके संग में केवल अच्छे वर्ग के बाबा हैं। सुजीत की बात सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और वह सुजीत के समक्ष जा उनके सिरों पर हाथ रख देते हैं। ये देख सुजीत भावुक हो जाता है, क्योंकि किसी ने पहली बार उससे स्नेह भरी नजरों से हाथ रखा था, ना कि उसे अछूत कहकर उसका तिरस्कार किया था। यह देख वह उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, कृपया आप मुझे भी दीक्षा दीजिए। मैं भी आपका अनुयायी बनना चाहूँगा। कृपया इस छूत अछूत पर कृपा करें। यहाँ सुन बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वयं के संग में शामिल करूँगा, लेकिन उससे पहले स्वयं को यह अछूत कहना बंद करना होगा। तुम स्वयं को सबके सामने सबके सम्मान मानो। तब सुजीत कहता है कि यह कैसे संभव है प्रभु, मैं एक गंदगी साफ करने वाला कैसे सभी के सामने बराबरी कर सकता हूँ। यह सुन बुद्ध कहते हैं कि यही तो गर्वे की बात है। लोग तो अपने घर की सफाई करते हैं, वहाँ की गंदगी फेंकते हैं, लेकिन तुम तो सबकी गंदगी साफ कर रहे हो। तुमसे बड़ा कौन है? तुम स्वयं एक अच्छा काम कर रहे हो। सभी को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वह ऊंच होकर भी वह नहीं कर पाए जो तुमने कर दिया। यहाँ सुन सुजीत बड़ा प्रसन्न होता है। किसी ने पहली बार उसे अछूत ना होने का एहसास कराया था, बल्कि सम्मान भी दिया था। सुजीत बुद्ध से कहता है कि क्या मैं आपके संग में शामिल हो सकता हूँ? बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल। बुद्ध के संग द्वार हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं। वह स्वयं के पास से एक गरु रंग का वस्त्र उसे थमा देते हैं और कहते हैं कि लो, अब तुम एक बाबा हो। या सुन। सुजीत का मन बहुत प्रसन्न होता है। उसके मन में शुरू से ही बुद्ध के संग में शामिल होने की मंशा थी, लेकिन लोगों के भय द्वारा, तिरस्कार द्वारा उसने कभी साहस नहीं किया था। लेकिन उस दिन से वह बुद्ध के संग में जुड़ गया। कुछ ही दिनों बाद यह बात उस नगर में आग की तरह फैल गई। बुद्ध ने एक अछूत लड़के को अपने संग में शामिल कर लिया है। ये सुन उस नगर के राजा प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ उच्च वर्ग के लोग बुद्ध के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हे बुद्ध, यह आप कैसी भूल कर रहे हैं? एक गंदी नाली साफ करने वाले अछूत को अपने पास बैठा रहे हैं। यह ऊपर नहीं नीचे का हकदार है। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध के द्वार सभी के लिए खुले हैं और यहाँ आने के बाद सब एक समान है। इतना कहकर वह वहाँ से अपने बाबाओं के साथ आश्रम के लिए निकल जाते हैं। आश्रम पहुँचने के बाद सुजीत प्रतिदिन बुद्ध के समीप रहता, उनके उपदेश को ध्यान सुनता और ध्यान करता, यानी कि एक बौद्ध बाबा का हर एक कर्तव्य नियम का पालन करता था। और पालन करते करते कुछ महीनों में उसने सब कुछ सीख लिया और वह बाबा बन गया और स्वयं को कम समय में इतने पारंगत कर लिया कि बुद्ध उसे दूसरे नगरों में प्रवचन करने के लिए, उपदेश देने के लिए भेजने लगे। वह बुद्ध से इतना प्रभावित था कि उनके साथ बहुत जल्द सब कुछ सीखने लगा, उनके सांचे में ढल गया। एक बार बुद्ध ने सुजीत को बुद्ध स्वयं के संघ के सभी शिशु को उपदेश देने के लिए कहा था। आज्ञा अनुसार सुजीत बैठकर उपदेश दे रहे थे कि तभी आश्रम में राजा प्रसन्नजीत का आगमन होता है। बुद्ध से मिलने के लिए वह राजा प्रसन्न जताते हैं। तभी वह देखते हैं कि जिस लड़के को सब अछूत कहते थे वह सभी को उपदेश दे रहा है। राजा भी बैठकर उपदेश सुनने लगते हैं। उसकी उपदेश सुन बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वह सुजीत के उपदेशों से बहुत प्रभावित होते हैं और तब वह बुद्ध की समक्ष आकर कहते हैं कि सत्य कहते हैं, आप तथागत व्यक्ति की जाति नहीं, उसके गुण और कर्म को देखना चाहिए, उसे टटोलना चाहिए। और तब राजा प्रसन्नजीत सुजीत की प्रशंसा कर लौट जाते हैं। सुजीत बुद्ध को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आज आपके कारण मुझे यह सम्मान मिला। तथागत बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं कि नहीं सुजीत, ये तुमने स्वयं पाया है।
ये सब तुम्हारे परिश्रम और लगन का फल है। और इसी तरह सुजीत बौद्ध संघ में ही अपना जीवन दे देता है।